अस्सलाम वालेकुम जी। जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि आने वाली नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम एक सेटअप से 12 वाट और 220 वाट को चला सकते हैं। तो आज उसी के बारे में वीडियो बनने लगी है और आज जो बनेगी वो 220 वाट पे बनेगी कि कैसे आप एक ही सोलर सिस्टम के सेटअप से 12 वाट भी चला सकते हैं और 220 वाट भी चला सकते हैं, और वो भी बिल्कुल सस्ते में। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जी। तो ये आप भी देख सकते हैं इस टाइम जो मेरे रूम में चीज़ें चल रही हैं वो सारी वापटा के ऊपर चल रही हैं। ये फ़ैन चल रहा है जो कि डीसी और एसी दोनों फ़ैन्स हैं। 12 वाट पे भी चलता है और 220 वाट पे चलता है। उसके अलावा ये एक एलईडी ट्यूब लाइट चल रही है और इस टाइम ये वापटा के ऊपर है। और अब हम आपको बताएंगे कि हम कैसे 12 वाट वाले सेटअप से 220 वाट को चलाएँगे। ये हमारे कमरे का मेन ब्रेकर है। नीचे से वापटा आ रही है और उसके बाद आगे कमरे को सारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। अब हम मेन जो वापटा का ब्रेकर है उसको कर देंगे ऑफ़। आप ये देख सकते हैं ये टोटल तौर पे ऑफ़ हो चुका है और लाइट ऑफ़ हो चुकी है। और ये जो अब आपके ज़हन में ये आएगा कि फ़ैन कैसे चल रहा है। ये फ़ैन जो है ये 12 वाट पे ऑटोमेटिक कन्वर्ट हो गया है। जैसी 220 वाट आएगी ये 220 वाट पे कन्वर्ट हो जाएगा। इस टाइम ये 12 वाट पे चल रहा है। मैं आपको ये भी चेक करवा सकता हूँ। ये लाइट 12 वाट पे चल रही है। ये फ़ैन का तार जा रही है जो कि उधर से होके अंदर से होके फ़ैन की तरफ जा रही है। ये हमने फ़ैन का बटन ऑफ़ कर दिया है 12 वाट, और आप देख सकते हैं कि फ़ैन भी ऑफ़ हो चुका है। अच्छा जी, अब हम आपको बताएंगे कि आप 12 वाट के साथ 220 वाट को कैसे चला सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने आपको कंट्रोलर दिखा दिया था, 12 वाट का एक्सटेंशन दिखा दी थी। अच्छा, अब 220 वाट चलाने के लिए ज़ाहिर बात है हमें एक इन्वर्टर की ज़रूरत पड़ती है। और इन्वर्टर इस टाइम जो अगर आप उसाका या किसी भी कंपनी का, सोगो का, किसी का भी लेते हैं 1000 वाट का, तो कम से कम मेरे ख्याल से उसकी प्राइस 15 से 20 के राउंड अबाउट चल रही है। और अगर आप सोलर के कन्वर्टर लेते हैं तो वो कम से कम 40, 50, 60, 70 उनकी प्राइस ये चल रही है। तो ज़ाहिर बात है मिडिल क्लास या सफ़ेद पोस्ट तबका तो इतने ज़्यादा पैसे नहीं खर्च कर सकता। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं आपके लिए एक बहुत आसान और सस्ता हल लेकर आया हूँ। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, काइंडली वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि इसमें बहुत सी आपके फ़ायदे की बातें हैं। जैसा कि आप ये देख रहे हैं मेरे सामने, ये एक इन्वर्टर है 12 वाट का। 12 वाट AC, 230 वाट, मतलब ये एक छोटा सा इन्वर्टर है, कार इन्वर्टर, जो कि 12 वाट को 220 वाट में कन्वर्ट करता है। हाँ जी, हम इसकी मदद से अपने कमरे का सारा लोड चलाएंगे और वो भी बिल्कुल सस्ते में। अच्छा, इसमें काफ़ी क्वालिटीज़ के आते हैं, कुछ लोकल भी आते हैं चाइना के जो आपको 1000-1500 की रेंज में मिल जाएंगे। लेकिन आप 3000 4000 वाला इन्वर्टर लें ताकि उसकी जो क्वालिटी है उसकी एफिशिएंसी अच्छी होती है। ये सोयर कंपनी का है। ये ऑनलाइन भी मिल जाता है, दुकान से मिल जाता है। मैं किसी भी कंपनी को प्रमोट नहीं कर रहा, जो भी आपको अपने इलाके में अच्छा मिले आप ले सकते हैं। 1000 का है, 1000 वाट का है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो भी इन्वर्टर पे जो 1000 वाट लिखा होगा उसकी जो आउटपुट होगी वो 500-600 वाट ही होगी, चाहे वो कोई भी इन्वर्टर हो। तो एक बात अपने आप जहन में रखिएगा। अब ये देखें, इसके ये प्लस और माइनस, इसको हमने 12 वाट का करंट देना है। आप चाहें तो इन तारों को डायरेक्ट बाहर बैटरी से कनेक्ट कर सकते हैं, या चाहें जो तार अंदर आई है 12 वाट की एक्सटेंशन में उसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने इन तारों को वो जो 12 वाट की वायर आई हुई है उसके साथ अंदर कनेक्ट किया हुआ एक्सटेंशन के अंदर से। ये एक्सटेंशन के अंदर से कनेक्ट होके इसको लग रही हैं प्लस और माइनस। उसके बाद इसमें ये नीचे एक बटन नज़र आ रहा होगा आपको, ऑन ऑफ का। ये ऑन ऑफ का बटन है। इसको हम ऑन ऑफ करेंगे तो इसमें से करंट 220 वाट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएगा, जो कि नीचे एक सॉकेट है। अब आप ये देख रहे होंगे कि जो ये वायर लगी है ये क्या चीज़ है। ये जी पाकिस्तानी है, हमने एक जुगाड़ निकाला हुआ है। और आपको पता है पाकिस्तानी जुगाड़ के मामले में बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर मैं ये काम किसी इलेक्ट्रिशियन से करता तो मेरा अच्छा सा उसमें मुझे चार्जेस देने पड़ते और ज़ाहिर बात है मेरा एक्सपेंस लग जाता। हमने वहाँ से जो ब्रेकर था उसको हमने ऑफ़ कर दिया है। मतलब अब वापटा और हमारे कमरे के बीच जो है लिंक ख़त्म हो चुका है। आपने क्या करना है, सिंपल आपने इस तरह के ब्रेकर को 12 वाट की
से करंट देना है, उसके बाद छोटी सी एक्सटेंशन बनानी है आपने। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके जो रूम को बाप्टा की सप्लाई आ रही है वो ऑफ़ हो जाए, आपने उस ब्रेकर को बंद कर देना है। अगर वो ब्रेकर बंद नहीं होगा और आप इसको चला देंगे तो फिर ये आपका इन्वर्टर सड़ जाएगा। हमने उस ब्रेकर को ऑफ़ कर दिया, उसके बाद हमने ये एक्सटेंशन बनाई हुई है छोटी सी, जो कि 220 वोल्ट को आगे कन्वर्ट करेगी। ये देख सकते हैं मेरे इस इन्वर्टर के बिल्कुल पास ही ये छोटा सा बोर्ड है। आपका भी इस तरह कोई भी पास बोर्ड हो, आपने उसके अंदर ये तार लगानी है और बटन को ऑन कर देना है। मैं बटन को ऑन इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि जो मेरी सॉकेट है ये डायरेक्ट है, इसके अंदर इसके साथ बटन की कोई अटैचमेंट नहीं है, ये डायरेक्ट है, इसके अंदर डायरेक्ट करंट आता और जाता है, मतलब बटन इसके साथ अटैच नहीं है। अगर आपकी सॉकेट के साथ बटन ऑन करने के बाद करंट आता है तो आपने सॉकेट लगाने के बाद, स्विच लगाने के बाद बटन को ऑन करना है, उसके बाद आपने इसको ऑन कर देना। ये आपको आवाज़ आ गई, ये फ़ैन चल गया, ये करंट आना शुरू हो गया, ये हमारा इन्वर्टर सिस्टम ऑन हो चुका है। अब देखिएगा वो हमारी एलईडी की ट्यूब लाइट भी जल चुकी है, वो हमारा फ़ैन भी 220 वोल्ट के ऊपर फुल स्पीड से चलना शुरू हो गया। ये हमारा फ़ैन चल रहा है, ये हमारी एलईडी लाइट चल रही है, उसके बाद ये हमारी 12 वाट की लाइट चल रही हैं। उसके बाद उस बोर्ड के अंदर भी करंट आना शुरू हो चुका है। वाप्टा का ब्रेकर ऑफ है, ये जो करंट आ रहा है ये जो अंदर रूम की वायरिंग है उसमें से आ रहा है। वाप्टा का ब्रेकर ऑफ है, ये आपने लाजमी ध्यान रखना है। अगर आपका ब्रेकर ऑन हो गया तो आपका इन्वर्टर उसी टाइम जल जाएगा। ये देखें लाइट जल गई 220 वाट। अच्छा, अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारी 4 प्लेटों के ऊपर ये कितना को लोड उठा लेगा। तो जी जो मैं इस टाइम लोड इस पे चला रहा हूँ वो 12 वोल्ट की लाइट चलती हैं, एक एलईडी ट्यूबलाइट चलती है, एक फ़ैन चलता है, एक टीवी चलता है, उसके बाद मोबाइल चार्ज करता हूँ मैं, इस पर लैपटॉप चार्ज करता हूँ। इसके अलावा छोटी मोटी लाइट, मतलब कमरे की मेरी सारी लाइटें मैं आपको चला के दिखाता हूँ। एक मिनट, ये देखिए जी कमरे की सारी लाइट्स ऑन है, फ़ैन ऑन है, सारी लाइट्स ऑन है, हमारा टीवी चल रहा है और ये सब कुछ उस इन्वर्टर के ऊपर चल रहा है। मैं आपको एक बार दोबारा ब्रेकर अपना दिखा दूँ। ब्रेकर ऑफ है, वाप्टा ऑफ है, इन्वर्टर का करंट आ रहा है, इन्वर्टर हमारा चल रहा है, सॉकेट लगी हुई है, इन्वर्टर हमारा ऑन है। और ये देखें इस टाइम 13.7 एम्पेयर ऊपर से ले रहा है, बैटरी हमारी फिर भी फुल है। आपने उतना लोड चलाना है जिससे आपकी बैटरी भी चार्ज होती रहे और आपका अंदर सिस्टम भी चलता रहे। अब ये इस इन्वर्टर को हम सुबह 7 बजे ऑन कर देते हैं और शाम 5-6 बजे तक इन्वर्टर चलता रहता है। कॉन्टीन्यूसली 12 से 11 घंटे हमारे कमरे की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट चलती है। हमें किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होती, हमें किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये सारा सेटअप था 220 वोल्ट का। इसमें आप 7 12 वाट को भी रन कर रहे हैं, 7 220 वाट को भी रन कर रहे हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इन्वर्टर बंद करके। ये फ़ैन चल रहा है, ये हमारा इन्वर्टर है, इसको मैंने ऑफ़ कर दिया, टीवी हमारा ऑफ़ हो गया, फ़ैन हमारा 12 वाट पे चला गया, लाइट्स हमारी बंद हो गई, हर चीज़ हमारी बंद हो गई। तो ये सारा सेटअप था, लो ऑफ कॉस्ट है। बिजली के बिल से 60% आप इससे जान छुड़ा सकते हैं। अगर आपने प्लेट ज़्यादा रखी हुई हैं, आप इसके साथ एक बड़ी बैटरी 150 एम्पेयर की 200 एम्पेयर की इंस्टॉल करें। इस इन्वर्टर को आप पूरी रात भी चला सकते हैं, अपना एक पंखा और एक लाइट आपका पूरी रात आपकी बैटरी सुकून से निकालेगी। सो आप बिजली के बिल से जान छुड़ा सकते हैं। ये एक कमरे के लिए या एक छोटे घर के लिए जिन्होंने 2 फ़ैन 2 लाइट्स और एक टीवी चलाते हैं उनके लिए बेस्ट है। और एक बात मैं आपको फिर कहता जाऊं, अगर आपने ये करना है तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि जहाँ से वाप्टा आपके कमरे के साथ कनेक्ट हो रही है उसको डिस्कनेक्ट करना है। अगर आप डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपका कंट्रोलर या आपकी चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। अब हमने इसको ब्रेकर को इन्वर्टर को ऑफ़ कर दिया, मतलब समझिए अब शाम हो गया, हमने इसको ऑफ़ कर दिया। यहाँ से आपने बटन बंद कर देना, आपका जो भी है, इस सॉकेट को तार के इधर रख देना है और आपने अपने ब्रेकर को ऑन कर देना है। मतलब समझिए आप रात हो चुकी है, मैंने सब कुछ ऑफ़ कर दिया और ये मैंने अपनी वाप्टा चला दी और ये देख ले हमारी वाप्टा पर चीज़ें चलने लग पड़ी।
आपके जहन में किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और इंशाल्लाह इस वीडियो से भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस तरह के छोटे छोटे तजर्बे जो हैं ज़िंदगी में इंसान को करने चाहिए। और ये सारा सेटअप मैंने खुद लगाया है, मैंने भी इसी तरह यूट्यूब से देख के सब कुछ सीखा है और सारा सेटअप मैंने खुद लगाया है। और यकीन जाने मुझे 4-5 गर्मी के महीनों में पता ही नहीं होता कि लाइट आई है या नहीं आई, क्योंकि ये सुबह 6 बजे चलने लग जाता है और शाम 5:30-6 बजे तक नॉन स्टॉप चल रहा होता है। उसके बाद वो अप ऑन कर देते हैं अगर हमारी बैटरी छोटी है, अगर बड़ी है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और उसके बाद उसको बैकअप के लिए छोड़ दिया जाता है। सो ये सारा हमारा 220 वाट का सेटअप था। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगे। किसी भी किस्म का कोई सवाल हो, कोई मसला हो तो आप मुझसे बिला झिझक कमेंट में रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।